मैं हूँ परफेक्ट मिशन लाइफ से और मैं इस समय जो है नरैना गाँव में हूँ। यहाँ पे जो है जन चौपाल लगा हुआ है। बहुत सारे अधिकारी जो है आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं जो है कि जन चौपाल में वो कहते क्या है। ग्राम स्तर पे जो है लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं जो है क्या कहते हैं। आइए सर, एक बात बताइए आप कि आपके यहाँ पे जो है सामुदायिक शौचालय न बनने की क्या वजह है? आपको पूर्व में ही बताया गया कि सामुदायिक शौचालय हो या कोई भी सरकारी भवन हो, तो जमीन की उपलब्धता होने पर ही उसका निर्माण हो सकता है। और हमारे विकास खंड में बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे जमीन की दिक्कतें हैं शहर से लगी होने का, तो बस यही कारण है, कारण नहीं। तो जो है अगर मान लीजिए जमीन उपलब्ध नहीं है, बल्कि जो है प्रधान का कहना है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है, लोग जो है काबिज है, मगर जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, जो आपका ये कहना है कि जमीनें पड़ी हुई हैं, लोग काबिज हैं, क्या हैं, ये टोटल राजस्व विभाग का मैटर है। राजस्व विभाग मुझे जमीन खाली करा के चिन्हांकन करा के जब देता है तो वो जमीन पे ही हम अपना निर्माण कार्य कराते हैं। मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं पता है कि कौन सी जमीन बंजर है, कौन सी जो है आबादी है, कौन सी भूमधरी है, इसका चिन्हांकन राजस्व विभाग करता है। ये बात सही है कि राजस्व करता है, मगर जो आप राजस्व को अवगत कराएंगे सर? निश्चित रूप से कराते हैं और कराया गया है। लिखा पढ़ी में भी अवगत कराया गया है, सबके संज्ञान में है और आपके भी संज्ञान में है कि यहाँ पे जमीनों की दिक्कतें नियमताबाद में शहरी एरिया होने के कारण दिक्कतें हैं। और अगर वो उस समस्या के हम निराकरण की तरफ ना आगे बढ़ते होते तो आज उसी का परिणाम है कि 88 में 70 ग्राम पंचायतों में हमने पंचायत भवन बनवा लिया, 18 बचे हैं। वो भी निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। कुछ प्रधानों का कहना है कि हमने पंचायत भवन के लिए 4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर जो है ब्लॉक से कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, जो कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं, ये सब बातें अफवाह हैं जी। आप अगर इतना आपको कॉन्फिडेंस है तो प्रधान का नाम लेके बात करिए। आप जी, प्रधान का नाम लेके बात करिए। इस तरह से तो आप एक तरह से फेक न्यूज की बात कर रहे हैं। सर, फेक न्यूज नहीं है, हम क्यों कहेंगे? आप नहीं कहेंगे तो आप उस प्रधान का नाम लीजिए। मैं 88 ग्राम पंचायत प्रधानों से डायरेक्ट रूबरू हूँ। मेरी विकास खंड में कोई भी ऐसा प्रधान नहीं कह सकता है कि मैं जाऊँ और वीडियो साहब मेरी बात नहीं सुने। आप जिससे भी मिले हो उससे आप मिलिए और पूछिए, कोई प्रधान ऐसा कहे कि मेरी बात नहीं सुनी जाती है। देखिए, हमारी बात समझिए, समस्या का निराकरण शनि से नहीं होता है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि समस्या का निराकरण 1 मिनट हो जाएगा, लेकिन समस्या नहीं सुनी जाती है। समस्या के समाधान के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ये कहना बेईमानी है। समस्या का समाधान अगर न किया जाता होता तो नियमताबाद ब्लॉक में आज 70 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन न होता। आपको मालूम है कितना शहरी एरिया है, तो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास का परिणाम ही है कि आप 70 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रधान हैं, आपके संपर्क में बहुत सारे प्रधान होंगे, किसी प्रधान का ये आरोप नहीं हो सकता है कि मेरी बात नहीं सुनी जाती है। जैसे कि आपने कहा कि राजस्व विभाग को हम लोग जो है पत्रक के माध्यम से अवगत कराते हैं, राजस्व विभाग जो है कोई सुनवाई नहीं करता, इसके बारे में क्या कहें? राजस्व विभाग कोई सुनवाई नहीं करता है ये मैं नहीं कह पाऊंगा। राजस्व विभाग भी एक अपने आप में एक विभाग है, उसके पास भी काम है, वो सारे काम को करते हैं और ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं करते। अगर सुनवाई न करते तो हम इतनी बड़ी उपलब्धि ना हासिल कर पाते कि इतनी ग्राम पंचायतों में सुनवाई करते हैं। लेकिन चूंकि जटिल प्रक्रिया है, बहुत सारे जमीनें ऐसी हैं जो विवाद में है, कहीं कोर्ट में है, कहीं हाई कोर्ट में है, कहीं सिविल कोर्ट में है, तो उसमें थोड़ा सा लिंगारान की स्थिति बनती है, क्योंकि कोर्ट का मैटर रहता है। और उसका जब भी समाधान मिलता है तो निश्चित रूप से राजस्व विभाग भी मुझे सहयोग करता है, मैं भी राजस्व विभाग को सहयोग करता हूँ। नहीं, जिस तरह से प्रक्रिया बता रहे हैं सर, तो इस एतबार से तो उस ग्राम सभा में कभी जो है पंचायत भवन बनेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा कौन सी प्रक्रिया आपको बता दी गई कि नहीं बनेगा? ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है कि आपको नहीं बनेगा। ये बताया जा रहा है कि जब राजस्व विभाग, जिसे आपने कहा कि सहयोग नहीं करता है, तो राजस्व विभाग जो है, राजस्व विभाग की अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं। कोई जमीन है, उस पर कहीं मुकदमा चल रहा है, कहीं सिविल कोर्ट में है, कहीं हाई कोर्ट में है, कहीं सेशन में है, कहीं लोअर में है, तो जो विवादित है, कोर्ट का मैटर है, उसमें राजस्व विभाग चाहे भी कोई निर्णय नहीं ले पाता है। और निश्चित रूप से प्रयास किए जाते हैं और प्रयास लगातार जारी है और प्रयास सफल भी होंगे। जैसे कि सर जो है उधर मैं रमेश सोनकर, ग्राम प्रधान गुरु, नियमताबाद चंदौली। आप ये बताइए कि जो है आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम था? सरकार चलो द्वार ग्राम पंचायत नरैना में डीएम साहब के नेतृत्व में चौपाल लगा था। यहाँ के प्रधान गुलाब जी के नेतृत्व में समस्त जनता का समस्त समस्या को सुनते हुए, सबका निदान करते हुए चौपाल यहाँ संपन्न हुआ। इसके लिए खंड विकास अधिकारी मुख्य अतिथि रहे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
अब ये बताइए कि चौपाल के माध्यम से सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है क्या? चौपाल के माध्यम से सरकार ने हाँ बराबर जनता की कार्य पर फोकस देना चाहती है और हम लोग भी सरकार के साथ लगकर जनता की हर समस्या को निदान करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो योजनाओं की बराबर बौछार करती आ रही है। एक बात बताइए कि यहाँ पे पंचायत भवन नहीं है, सरकार का मंशा है कि पंचायत भवन हो, क्या कहेंगे? सरकार की मंशा जाहिर सी ये सच्चाई है। सरकार ने बराबर पंचायत सचिवालयों का और पंचायत सहायक का नियुक्ति करते हुए सचिवालय बनाने के लिए प्रेरित है। कहीं न कहीं ग्राम पंचायतें से कमियां हैं और ग्राम पंचायत के प्रधान के नेतृत्व में जो समस्या है उसको दूर करते हुए बनवाने का प्रयास। यहाँ पे पंचायत भवन नहीं बन रहा है, अधिकारी दोषी हैं या नहीं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजस्व का मामला है, निश्चित तौर पर